बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, क्लास 4 की उर्दू के लिए जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए, मश्क को हल करने के लिए रिसोर्स पैक, और छुट्टियों के काम के लिए और मज़ीद फ़ायदा हासिल करने के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 4 का चौथा और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे और आज के सबक का नाम है फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। सबक के आगाज़ से पहले एक नज़र आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLO पर। आज का हमारा पहला SLO है मुश्किल अल्फाज की इमला दुरुस्ती और रफ्तार के साथ लिख सकें, और हमारा दूसरा SLO है शाइस्तगी के साथ इख्तिलाफ राय का इजहार कर सकें। चलते हैं सबक की जानिब और सबक को पढ़ते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की रोज़मर्रा ज़िंदगी के और भी मामूलात हैं। वो आला सुबह मारगल्ला के पहाड़ों से अपने घर उतर आने वाले बंदरों को नाश्ता भी करवाते हैं। मारगल्ला के पहाड़ यानी इस्लामाबाद के पहाड़। इस मकसद के लिए उन्होंने घर में मूंगफली, गाजर और केलों का ज़ख़ीरा रखा होता है। डॉक्टर साहब रोज़ाना 1 घंटा अपने घर में मौजूद चिड़िया घर में गुजारते हैं, जहां दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले अनवाउ अक़साम के परिंदे मौजूद हैं, यानी कई अक़साम के परिंदे मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को मौसीक़ी और शायरी से भी बहुत लगाव है, यानी बहुत पसंद करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, यानी वो शेर व शायरी भी करते हैं। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ही हैं, यानी जहां और बहुत से लोगों का इसमें हिस्सा है वहां एक बड़ा हिस्सा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ही का है। और हमने ये पहले पढ़ा कि इसी वजह से उनको मोहसिन पाकिस्तान भी कहा जाता है। उनकी गरां कदर खिदमत यानी कीमती खिदमत के एतराफ़ में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। ये हकीकत है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की तरह पाकिस्तान की खिदमत और ख़ुद को मादर वतन के लिए वक्फ़ करते हैं, यानी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनकी तरह अपनी जान और माल को वक्फ़ कर लेते हैं। अब चलते हैं घर के काम की तरफ, और आज के सबक से मुताल्लिक हमारे पास 2 मुख्तसर सवालात हैं और आपने इनका जवाब आज का सबक सुनकर देना है। पहला सवाल है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान एक नफीस तबीयत के मालिक इंसान हैं। सबक में कौन सी बातें उनके मिजाज के इस पहलू को जाहिर करती हैं? यानी आपने सबक में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के बारे में क्या ऐसी बात पढ़ी जो इस बात को जाहिर करती है कि वो एक नफीस तबीयत के मालिक हैं। सवाल नंबर 5 है, डॉक्टर अब्दुल कदीर की खिदमत के एतराफ़ में उन्हें किन किन एजाज़ात से नवाजा गया? हमने आज पढ़ा कि उन्हें 2 एजाज़ात दिए गए हुकूमत की तरफ से। आपने उनके नाम अपनी कॉपी पर लिखने हैं। अगला घर का काम सवाल नंबर 6 है और वो है इक़्तिबास की इमला लिखिए। आपके सबक में इक़्तिबास जो शुरू होता है गुज़िश्ता बरस जब अमेरिका के वज़ीर दिफा, यहाँ से आपने इक़्तिबास शुरू करना है और आपने लिखना कहाँ तक है? हर पाकिस्तानी का ख्वाब है। आपने यहाँ से इक़्तिबास शुरू करना है और तमाम इक़्तिबास लिखते 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 आपने यहाँ तक पहुँचना है, और इस इक़्तिबास की आपने इमला अपनी कॉपी में लिखनी है। और अगला घर का काम सवाल नंबर 7 है, और सवाल नंबर 7 क्या है? आपके स्कूल में योम तकबीर की तकरीब मुनक़िद की गई। आपको इस तकरीब में क्या बात सबसे अच्छी लगी और क्यों? अपनी राय का इजहार मुरक्कब जुमलों की सूरत में कॉपी पर कीजिए। यानी अगर आपके स्कूल में योम तकबीर यानी 28 मई को कोई तकरीब मुनक़िद की गई है तो आपको इस तकरीब की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों सबसे अच्छी लगी, अपनी इस राय का इजहार मुरक्कब जुमलों की सूरत में अपनी कॉपी पर कीजिए। और अगर यौम तकबीर पर
کوئی تقریب منعقد نہیں ہوئی تو آپ کسی بھی اور تقریب کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار مرکب جملوں کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں سرگرمی، عصر حاضر میں جب مسلمان ممالک کو غیر مسلم قوتیں کچلنا چاہتی ہیں، ایسے میں کیا پاکستان کی ایٹمی طاقت ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے یا یہ محض دنیا پر اپنی طاقت کا روب ہے؟ حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا نظریہ یعنی اپنی رائے جماعت کے سامنے پیش کریں، اور اگر آپ سے کوئی اختلاف کرتا ہے اور آپ کی رائے کے مخالف رائے پیش کرتا ہے تو اس کو آپ اچھے طریقے سے سنیں اور اچھے انداز سے اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو اس کو جواب بھی دے دیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے ساتھ ہی ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا دیا۔ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔